Hello everyone, welcome to my channel NR Blog. The day before yesterday I had posted a video जिसमें कि मैंने अपने मेडिकल टेस्ट के बारे में एक शॉर्ट वीडियो डाला हुआ था। तो उसके नीचे किसी ने कमेंट किया कि उनका OCTT का मेडिकल टेस्ट होने वाला है और उन्हें आई टेस्ट और ईयर टेस्ट के बारे में डिटेल्स में जानना है। तो गाइज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल इन डिटेल अबाउट द आई टेस्ट एंड ईयर टेस्ट। तो ये जो भी जिनका भी गवर्नमेंट जॉब होता है और मेडिकल टेस्ट होता है, ये बेसिकली मतलब सारे मेडिकल टेस्ट में ये बेसिक से टेस्ट। तो गाइज सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि मतलब कौन कौन से टेस्ट जो होते हैं वो मेडिकल टेस्ट में कराए जाते हैं। फिर उसके बाद हम आई टेस्ट और ईयर टेस्ट के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले जो होता है ना, हम ब्लड टेस्ट कराया जाता है, क्योंकि ब्लड टेस्ट जो है वो हमें खाली पेट में कराना है। तो खाली पेट में ब्लड टेस्ट सबसे पहले आपका होगा। फिर जो है हमें सर्जरी वाले डॉक्टर के पास लेके गया था। सर्जरी वाले डॉक्टर ने बेसिक से कुछ क्वेश्चंस किए थे, जैसे कुछ ऑपरेशन वगैरह कभी हुआ है या फिर नहीं हुआ है ऐसा करके। तो ये नॉर्मल सा कुछ क्वेश्चंस रहता है उनका। उसके बाद ईयर वाले डॉक्टर के पास, ENT वाले डॉक्टर के पास हमें ले गया। वहाँ पे हमारा ऑडियोग्राफी हुआ था। इसके बारे में मैं डिटेल में बाद में बात करती हूँ। फिर ईयर वाले डॉक्टर के पास से सारी गर्ल्स को जो है वो गायनिकोलॉजिस्ट के पास लेके गया। वहाँ पे नॉर्मल सा वो लोग चेकअप करते हैं, और जो मतलब मैरिड गर्ल्स रहेंगी उनको उनका प्रेगनेंसी टेस्ट भी शायद होता है या हाँ, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ, उनका प्रेगनेंसी टेस्ट भी हुआ था। तो हमारा बस नॉर्मल सा चेकअप हुआ था। और गाइज़ अगर कुछ इश्यू रहा ना तो फिर अल्ट्रासाउंड के लिए वो लोग बोलते हैं, अदरवाइज़ अल्ट्रासाउंड नहीं होता है। तो ये हो जाता है। फिर सेकेंड हाफ में हमारा हुआ था आई टेस्ट। आई टेस्ट में आपका दो भी, ये भी मैं डिटेल में बाद में बात करूँगी, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल इतना बता देती हूँ। कलर ब्लाइंडनेस और नॉर्मल आई चेकअप होता है। उसके बाद आ जाते हैं फिर नॉर्मल हाइट आपका मेज़र होगा, वेट मेज़र होगा, बीपी वगैरह सब रिकॉर्ड किया जाएगा, एंड पल्स रेट जो है वो चेक होता है। तो कुछ इतने से बेसिक से जो आपके होते हैं मेडिकल टेस्ट में, इतने बेसिक टेस्ट कराए जाते हैं। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली हम लोग ईयर टेस्ट के बारे में। तो ईयर टेस्ट में हमें ENT वाले डॉक्टर के पास लेके गया। वहाँ पे ऑडियोग्राफी हमारा गाइस हुआ। ऑडियोग्राफी में क्या हुआ था, ऑडियोग्राफी में हुआ था कि हमें एक हेडफोन पहना दिया गया था। वो रूम जो है वो साउंड प्रूफ था, वहाँ पे कोई नॉइज़ नहीं आ रहा था। और गाइस कुछ इस तरह से हमें हाथ रखने को बोला गया था, और बोला गया था कि अगर आपको साउंड सुनाई देता है तो आप एक अंगुली ऐसे उठाएंगे, और नहीं सुनाई देता है तो उसको अंगुली को नहीं उठाना है। तो फिर हमें वो डिफरेंट मतलब साउंड सुनाई दे रहे थे। जैसे कि पहले आपको थोड़ा ज़्यादा साउंड सुनाई देगा, और साउंड कैसा था गाइस, बजर जैसा साउंड था, ठीक है। तो वो आपको पहले ज़्यादा साउंड सुनाई देगा, ठीक है। फिर थोड़ा उससे कम, थोड़ा उससे लो ऐसे करके लास्ट वाला जो साउंड सुनाई देता है ना, वो बहुत धीमा सा साउंड होता है उसका। ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ मतलब सुनाई ही नहीं दिया, पर हल्का सा आपको फील हुआ कि हाँ कुछ है। तो आपको ऐसे एक फिंगर को उठा करके उनको ये करना है, ठीक है। ये हो गया। ये ऑडियोग्राफी सबका हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद इसका जो रिपोर्ट है वो ENT वाले डॉक्टर के पास भेजा गया। ENT वाले डॉक्टर ने उसको सर्टिफाई कर दिया, सब कुछ अपना रिपोर्ट लिख दिया। उसके बाद वो नॉर्मल सा कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपका ईयर में देख के चेक वगैरह कर लेंगे, बस दैट्स इट। ईयर टेस्ट में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हुआ था हमारा। अब बात करते हैं आई टेस्ट के बारे में। तो आई टेस्ट के बारे में, आई टेस्ट हमारा सेकेंड हाफ में हुआ था। और आई टेस्ट में क्या हुआ था, आई टेस्ट में नॉर्मल अच्छा, मैं उससे पहले मैं बता देती हूँ कि जिनका भी पावर हो या फिर जो ग्लासेस पहनते हैं तो वो अपना ग्लासेस ज़रूर कैरी करें, वो ग्लास ले करके जाएँ वहाँ पे, वरना आपको वहाँ पे पढ़ने में प्रॉब्लम होगा चार्ट। तो गाइज़ यहाँ पे मैं कुछ अल्फ़ाबेट्स लिख के रखी हूँ, जो कि वहाँ पे एक चार्ट रहता है। आप लोगों को कुछ डिस्टेंस में बैठाया जाएगा, एंड कुछ दूर पर ना आपका एक चार्ट टंगा हुआ होगा। तो उस चार्ट में कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स रहते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सेम अल्फ़ाबेट्स तो नहीं थे, बट ऐसे ही रहता है। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने के लिए लिखी हुई हूँ। तो ऐसे रहता है, फर्स्ट लाइन जो है ना वो बोल्ड में लिखा हुआ रहेगा, सेकंड उससे थोड़ा कम बोल्ड में, उससे फिर ऐसे करते लास्ट वाला जो लाइन रहता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटे लेटर्स में लिखा रहता है। तो गाइज़ यहाँ पे जो है ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये फोर्थ लेटर जो है, फोर्थ जो लाइन है ना, वो हमें पढ़ने को बोला गया था। और कैसे बोला गया था, वो एक आंख बंद करके हम लोग को पहले पढ़ना है, फिर दूसरा आंख बंद करके हम लोग को फोर्थ लाइन पढ़ने के लिए बोला गया था। और गाइज़ इफ़ यू आर एबल टू रीड दिस फोर्थ लाइन क्लियरली ना, देन योर विज़न इज़ ओके। और जिनका भी पावर था या फिर जो ग्लास थे, वो फोर्थ लाइन क्लियरली नहीं पढ़ पा रहे थे, तो इससे पता चल रहा था कि हाँ उनका पावर है या है।
तो अब बात करते हैं कि जिनका पावर था उनको क्या बोला गया। तो जिनका पावर था ना और वो अपना ग्लासेस नहीं बनवाए थे, उनको बनाने के लिए बोला गया, और फिर उनका उस वक्त पे कलर ब्लाइंडनेस वाला चेकअप नहीं हुआ था, और जिनका भी विज़न ओके था या फिर उनको चश्मा वगैरह का यूज़ मतलब ज़रूरत नहीं था, उनको कलर ब्लाइंडनेस के लिए चेकअप के लिए भेजा गया। अब बात करते हैं कलर ब्लाइंडनेस में। तो कलर ब्लाइंडनेस में कुछ भी नहीं हुआ था, एक बुकलेट टाइप की थी, जो कि मैं यहाँ पे ना इंसर्ट कर दूँगी आपको फ़ोटो, ठीक है। उस टाइप का एक फ़ोटो रहता है, 2-3 फ़ोटो रहते हैं, उसमें आपको ना आइडेंटिफ़ाई करना है कि उसके मतलब कलर वाले डॉट्स रहते हैं, उसमें उसके बिहाइंड में कुछ नंबर्स लिखे रहते हैं। तो वो नंबर को आपको आइडेंटिफ़ाई करना है कि कौन-सा नंबर लिखा होता है। बस इतना नॉर्मल सा, एकदम नॉर्मल सा होता है, बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आप ईज़िली, अगर आपको नहीं है कलर ब्लाइंडनेस, तो आप ईज़िली वो नंबर को आइडेंटिफ़ाई कर पाओगे। तो गाइज़ आप लोगों के लिए एक एडवाइस रहेगा कि आप लोग का जब बीपी टेस्ट करेगा ना, तो आप प्लीज़ थोड़ा खुश रहिएगा, या फिर थोड़ा चिल माइंड में आप लोग रहिएगा, तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। और गाइज़ बात करते हैं उन स्टूडेंट के लिए जो कि स्मोकिंग करते हैं या फिर किसी तरह का कोई ड्रग्स वाला, तो उनका पल्स भी चेक होता है, तो पल्स में वो चीज़ पता चल जाता है कि हाँ, वो स्मोकिंग करते हैं या फिर क्या करते हैं, तो इस चीज़ का आप लोग प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो आई थिंक मैंने अपने एंड से सारे जो डिटेल्स थे वो बता दिए हैं मेडिकल टेस्ट के बारे में। बेसिकली इतने ही टेस्ट किए जाते हैं नॉर्मल, आई, ईयर, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, बस इतना नॉर्मल सा चेकअप होता है। एंड कहीं-कहीं पे तो हमारा तो बहुत ज़्यादा किया गया, अल्ट्रासाउंड वगैरह की नीड नहीं थी, पर फिर भी, लेकिन कहीं-कहीं पे बस ईयर, आई, ब्लड टेस्ट, बस इतना ही होता है, नॉर्मल सा चेकअप होता है। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना है, बस खुद चिल रहना है, वरना बीपी तो ऐसे भी बढ़ जाता है लोगों का। तो गाइज़ दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों का और भी कोई क्वेरी या डाउट रहेगा तो प्लीज़। सो गाइज़, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी हेल्प करे तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें, और मुझे मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू।